दिमाग की एक ऐसी बीमारी भी है जिसका नाम एक देश के ऊपर रखा गया है। यस, इट्स कॉल्ड जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस को जापानीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका सबसे पहला केस जापान में मिला था। इस बीमारी का सबसे पहला केस 1924 में जापान में मिला था। जापान में उस समय बहुत सारे लोग एक अजीब बुखार और दिमागी बुखार से मर रहे थे। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो उनको एक नया वायरस मिला जिसको बाद में जेईवी जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस बोला गया। और धीरे धीरे ये वायरस एशिया के दूसरे देशों में फैल गया, जैसे कि भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड वगैरह इन देशों में फैल गया। लेकिन अब ये वायरस सिर्फ जापान तक सीमित नहीं था, फिर भी इसका नाम जापानीज इंसेफेलाइटिस पड़ गया क्योंकि सबसे पहला केस 1924 में जापान में ही मिला था। और सबसे अजीब बात पता क्या है? ये एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये वायरस फ्लैवी वायरस फैमिली से संबंधित है। एक्चुअली ये बीमारी क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर आमतौर पर धान के खेतों और गंदे पानी वाले इलाकों में पाया जाता है। सूअर और कुछ पक्षी जैसे कि बगुला इस वायरस से कैरियर होते हैं। इंसान तो गलती से इन्फेक्टेड हो जाता है। जब बाद में हमारा ब्रेन भी इन्फेक्टेड हो जाता है तो बेहोशी या कोमा, सीजर्स, गर्दन में अकड़न, कंफ्यूजन, पैरालिसिस या शरीर का कोई भी हिस्सा सून पड़ना ऐसे लक्षण हो सकते हैं। और देखो सबसे मजे की बात, इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। केवल और केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि दर्द, फीवर, दौरे, एक्सेट्रा। और ऐसी बात नहीं है, मरीज को आईसीयू में सपोर्टिव केयर भी दी जाती है। अब देखो जैसे मैंने बताया इसका कोई क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, बट हमें प्रिवेंशन तो करना पड़ेगा ना। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। यस, जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन इंडिया में भी उपलब्ध है, इसका टीका उपलब्ध है, उसको लगवा लेना। ये वैक्सीनेशन आमतौर पर बच्चों में 1 साल की उम्र के बाद की जा सकती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मच्छरों से बचाव कर सकते हो। और जहां पर सूअर हो, मान लो आपके घर के आसपास सूअर पल रहे हैं, तो उनसे बोलो भाई साफ सफाई रखो। और या फिर आप धान के खेतों के एरिया के आसपास हैं तो वहां भी साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का यूज करें। वरना भाई ये बहुत गंदा इन्फेक्शन है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये सीधा ब्रेन में जाएगा और इंसान, मैं कहता हूँ 90% केसेस में इंसान मर जाता है। 10% केसेस में जिसपे भगवान की भाई मेहर होती है ना, वही बच पाता है इससे। और देखो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और जापान जैसे एशियाई देशों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, खासकर गांव वाले क्षेत्र में और धान के खेतों के पास। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन इस तरह नहीं कराई है तो जाके करा लो। और जिनका घर धान के खेत के आसपास है या जो सुअर पालते हैं वो लोग सावधानी बरते थोड़ा, ठीक है? वरना जापानीज इंसेफेलाइटिस बहुत गंदी बीमारी है। शेयर कर देना सभी के साथ।